कि हॉस्पिटल का एक क्रूड ट्रांसलेशन है। आप मुंबई में जाइए तो जैसे हम लोगों की पहले 2005 में गया तो वहाँ हमारी राष्ट्रीय परिषद हो रही थी, तो लिखा हुआ था लीलावती रुग्णालय अणिशोधन केंद्र। अब सभी भारतीय भाषाओं का जितना सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ, आज करीब 15 या 16 भारतीय भाषाएं हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं, बताइए उनके जमाने में कितने होते थे? क्या तमिल भाषा में होती थी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई? आज सब में हो रही, मगर कभी राजनीति विद्रूपता क्या क्या दर्शाती। हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पे एकजुट है। Look at the irony of the situation। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसमें किसी नेता को क्या दोष देना, समाज को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये बताइए, महाराष्ट्र में कई नेता हैं, कई क्षेत्रों के, मुंबई के कुछ क्षेत्रों से लेकर मालेगांव तक के क्षेत्रों को देख लीजिए, किसी को आपने लड़ते हुए देखा है कि मुझे मराठी बोलनी है? कभी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे तेलुगु बोलनी है? कभी बदरुद्दीन अजमल को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि असमिया बोलनी है? कभी महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे कश्मीरी बोलनी है? कभी मौलाना मदनी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि हमें तमिल बोलनी है? भाषा की सुंदर विविधता को विभाजकता बनाने का जो एक प्रयास है, उससे हर भारतीय को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समाज से कुछ सीखने की जरूरत है, और जो नहीं सीखता वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देता है। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। आज जितने भारतीय भाषा है, हर प्रांत के लोगों से मैं कहता हूं, पता करिए साहब, 50, 60, 70 साल पहले कितने बच्चे आपकी भाषा के माध्यम पढ़ते थे, कितने अंग्रेजी में? आधे से कम रह गए आज उस मूल भाषा में पढ़ने वाले, सब अंग्रेजी चले। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से सीखना चाहिए, उर्दू सीखने वाले बढ़ गए। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो कन्नड़ भाषा को और हिंदी को लेकर हुआ था। चिकमंगलुरु जिले में आंगनवाड़ी में कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि भाई यहां पर कन्नड़ के साथ उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में 40% मुस्लिम रहते। सोचिए, तब आप समझिए कि ये भाषा को लेकर जो हो रहा है, ये राजनीति कहां ले जा रही है। और वैसे हर भाषा के अंदर एक सुंदरता है। मराठी भाषा के अंदर कई से ऐसे शब्द हैं जो उसके इक्विवेलेंट हिंदी शब्द से अच्छे हैं। आप दिल्ली में उतरते हैं तो क्या हवाई जहाज बोलता है?